आप और आपके अपनों पे सलामती रहमत और करम हो। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये जनरल साइंस के 10,000 वन लाइनर्स की सीरीज़ देख रहे हैं। हम अलग अलग सोर्सेज से इसको कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी ज़रा भी किस्म की प्रिपरेशन में कसर बाकी ना रहे। सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे साउंड से मुतल्लिक जो भी वन लाइनर या MCQs होते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, राइट आंसर इज़ वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम के अंदर से ट्रेवल नहीं कर, सफ़र नहीं कर सकता। आवाज़ का टकरा कर वापस आना क्या कहलाता है? इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाउड स्पीकर वॉइस इज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो बढ़ जाती है हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर? तो वो है 1235 किलोमीटर पर आवर, जो इस आवाज़ की रफ्तार है हवा के अंदर। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन किसके अंदर होती है? वो सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है। अमंग द फॉलोइंग मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ द मैक्सिमम इन कहाँ पे होती है? वो स्टील के अंदर। इनमें से स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन द एयर इज़ मेजर्ड इन किस चीज़ में? हर्ट्स में मेजर होती है वो। स्पीड ऑफ साउंड विल बी द मैक्सिमम इन किस चीज़ में होगी? वाटर एट 90 डिग्री। द स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम इन द एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन द टिश्यू? टिश्यू के अंदर स्पीड ऑफ साउंड होगी 1540 मीटर पर सेकेंड। हाउ मैनी टाइम्स साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन एयर? कितने टाइम ज़्यादा जो साउंड होता है वो हवा से ज़्यादा ट्रैवल करता है? 3 टाइम्स साउंड ट्रैवल देन एयर। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द फ़ारेनहाइट? तो वो है 32 फ़ारेनहाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स? तो वो है दे रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड वेव्स को हमेशा मीडियम चाहिए होता है ताकि वो सफ़र कर सके। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी ऑन साउंड वेव्स? तो वो होता है हायर पिच। Which of these factors does not affect sound velocity? तो इनमें से फ्रीक्वेंसी जो होती है वो साउंड वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं करती। The amplitude of sound determine the volume. साउंड का एम्पलीट्यूड जो है वो तयन करता है वॉल्यूम को। The volume of water expands what percent at freezing? तो वो 9% पानी फ्रीज हो जाए तो पानी का वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बेसिक केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। डैश रिजल्ट फ्रॉम अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज आयोन्स। किस चीज़ में रिजल्ट होता है? आयोनिक बॉन्ड। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स? तो वो है कोवलेंट बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सप्लोजन पर्पस? तो वो है इनमें से वुड एक्सप्लोजन पर्पस, बमों वगैरह के अंदर ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वुड इस्तेमाल नहीं होती। Q इज़ अ सिंबल ऑफ विच एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो जो Q होता है वो इस्तेमाल होता है कॉपर के लिए। अदर देन लाइमस्टोन विच इज़ सॉल्युबल इन क्रॉस टोपोग्राफी? तो वो है A and B, जिप्सियम एंड डोलोमाइट, ये दोनों ही। मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स टू ऑल परफ्यूम्स इज एथिल अल्कोहल। तमाम परफ्यूम के अंदर एथिल अल्कोहल इस्तेमाल होता है। द एलिमेंट विच इज़ मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स क्रस्ट वो कौन सा है? वो ऑक्सीजन है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट वो है एल्यूमिनियम। द सोल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड कॉमन साल्ट इन वाटर इज, राइट आंसर इज ब्राइन। विच ऑफ द फॉलोइंग is a characteristic of metallic bonds? तो वो है electrons move freely in a lattice. A covalent bond forms between two atoms that share electrons. Which of the following bonds is most likely to occur between two non-metals? तो वो बनता है covalent bond. What type of bond forms between a metal and non-metal? तो metal और non-metal के दरमियान बनता है आयोनिक बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स? तो वो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल?
तो वो है ऑक्सीजन इन तमाम में से नॉन मेटल है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। बी इज राइट आंसर। Which of the following is the most common type of bond in organic molecules? तो वो है covalent bond is most common type of bond. Which of the following elements is noble gas? तो वो neon है इनमें से noble gas. The pH scale measures the concentration of which ion in a solution? तो वो है hydrogen. C is the right answer. Which of the following compounds is formed when an acid reacts with a base? तो वो क्या बनता है? वो बनता है salt और water. A and B is the right answer. Which element is commonly used as a catalyst in the hydrogenation of unsaturated fats? तो वो है nickel. And which of the following is the strongest acid? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड तमाम से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड टू decompose water into hydrogen and oxygen. Which gas is primarily responsible for global warming? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। Which of the following metals is most reactive? तो वो है सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव। Which of the following substance is a base? तो वो है एमोनस। फेमस एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज से मुतालिक पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स आर, वो है आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये है एग्जाम्पल। ए इज राइट आंसर। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ कार्बन 14 इज नियरली, आधी जिंदगी कार्बन 14 की कितनी होती है? 5730 साल। Which of the following metals is not only magnetic but also radioactive? तो वो है थोरियम। Which element has the chemical symbol Au? वो गोल्ड है जो कि जिसका केमिकल सिंबल Au है। The most malleable metal is, सबसे ज़्यादा नरम मेटल कौन सा है? वो है गोल्ड। The chemical symbol for potassium is, वो है K। And Which of these is not a metal? तो इनमें से ग्लास मेटल नहीं है, बाकी तमाम मेटल्स हैं। What is the common name for sodium chloride? तो वो होता है salt, इसका कॉमन नेम। Black gold is an oil. Black diamond किस चीज़ को कहते हैं? That is coal. Most important ore of aluminium is, वो होती है bauxite. The gemstone ruby is actually with traces of some elements, तो वो होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जेमस्टोन ब्लू स्फेयर जो होता है उसको नीलम भी कहा जाता है बिकॉज क्योंकि एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड की वजह से। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, किसके साथ? टेफलून के साथ कोट किया जाता है उन्हें। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन विच हैज़ लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन इन इट इज, वो होता है wrought iron. And what is the usual state of metals at room temperature? तो वो है solid. Which element is used to remove the permanent hardness of water? तो वो होता है washing soda इस्तेमाल होता है। Which of the following is a property of metals? तो वो है metal malleable होता है, लचकदार होता है। Which element is known as the king of metals? तो वो है gold is known as the king of metals. And the atomic mass of an element is primarily determined by the number of protons and neutrons. Which element is used in the manufacturing of nuclear reactors? तो यूरेनियम इस्तेमाल होता है। Which of the following elements is a liquid at the room temperature? तो वो होता है mercury and bromine. A and B is the right answer. Which of the following metals is the least dense? कौन सबसे कम गाढ़ा होता है? तो वो होता है एल्यूमिनियम। Which element is used in making of light bulbs? तो आपको नियॉन लग रहा होगा, जबकि राइट आंसर इज टंगस्टन होता है। What is the chemical formula of ammonia? तो अमोनिया का केमिकल फार्मूला है NH3। The element with the highest melting point is tungsten. And which of the following is the most abundant element in the earth's crust? तो वो है ऑक्सीजन।
Deuterium oxide is the chemical name of heavy water. Which of the following element is an example of noble gas? तो इनमें से है argon is a noble gas. Which metal is commonly used in coins? तो आमतौर पे कॉपर को coins में इस्तेमाल किया जाता है. Which of the following elements is most abundant in the human body? तो वो है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है इंसानी जिस्म के अंदर. विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर. ये तमाम इस्तेमाल होते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर. द केमिकल सिंबल फॉर कैल्शियम इज Ca. कैल्शियम का केमिकल सिंबल है. द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1 इज हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1. Which of the following elements is a semiconductor? तो वो है silicon is considered semiconductor among them. Elements uses से मुतालिक मतलब elements का इस्तेमाल उनसे मुताबिक पढ़ लेते हैं. Name the element which is used to fabricate solar cells and transistors. तो वो है silicon इस्तेमाल होता है fabricate उनको तब्दील वगैरह करने में. Solar cells convert solar energy into electricity. Which type of material is used in lead pencils? तो वो graphite इस्तेमाल होता है lead pencils के अंदर. Which material is used to make electrodes in dry batteries? तो वो dry batteries के अंदर graphite इस्तेमाल होता है. What type of battery is commonly used in automobiles? गाड़ियों में आमतौर पे lead acid बैटरी इस्तेमाल होती है. Which of the following batteries is रिचार्जेबल? इनमें से किस बैटरी को दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है? तो राइट आंसर इज लिथियम बैटरीज को दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है. व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड एसिड बैटरीज? तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है उनके अंदर. द यूनिट ऑफ बैटरी कैपेसिटी इज मेजर्ड इन डी एम्पेयर आवर्स. Which type of battery is commonly used in laptops and smartphones? तो लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स के अंदर लिथियम आयोन बैटरीज इस्तेमाल होती हैं. सी इज़ द राइट आंसर. ड्राई सेल बैटरीज यूज विच इलेक्ट्रोलाइट? तो ड्राई सेल बैटरीज इस्तेमाल करती हैं पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड को. द फर्स्ट बैटरी वॉज इन्वेंटेड बाय, सबसे पहली बैटरी जो इन्वेंट की थी वो अलेजेंड्रो वोल्टा ने इस्तेमाल जो है इन्वेंट की थी. What is the main disadvantage of nickel cadmium batteries? सबसे ज़्यादा मेन डिसएडवांटेज निकल कैडमियम बैटरीज का क्या होता है? वो होता है कि मेमोरी इफ़ेक्ट होता है इनसे मुताल्लिक. द कैथोड ऑफ अ ड्राई सेल बैटरी इज़ मेड ऑफ कार्बन एंड इन अ बैटरी द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स इज़ कॉल्ड, वो कहलाते हैं कैथोड. Which primary function of electrolyte in a battery of an electrolyte in a battery? तो वो होता है conduct electricity. ये electricity को conduct करते हैं. Alkaline batteries used which material as an anode? तो वो इस्तेमाल करती हैं zinc को as an anode. The voltage of a standard AA alkaline battery is, तो उसकी 1.5 volts voltage होती है. What type of a battery is used in a hybrid and electric vehicles? तो उसके अंदर लिथियम आयोन बैटरीज इस्तेमाल होती है. Which substance used in matchsticks? तो ये जो माचिस की तीलियाँ होती हैं इसके अंदर सल्फर इस्तेमाल होता है. Which metal is used in the fluorescent tubes and bulb of the thermometer? तो वो होता है मरकरी. And which material is used to make the glass in the थर्मोमीटर? तो वो मरकरी इस्तेमाल होता है. इनमें से कौन सा नॉन मेटालिक मटेरियल है? तो इनमें से जिप्सियम नॉन मेटालिक मटेरियल है. बी इज़ द राइट आंसर. विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन मेकिंग चिप्स कंटेनिंग माइक्रो सर्किट्स फॉर कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट? तो वो है सिलिकॉन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो वो है सिल्वर. Which one of the following is a metal? तो इनमें से मरकरी एक मेटल है. Heating element of an electric heater is made up of, heating element electric heater का किस चीज़ से बनता है? वो नाइक्रोम से मिलके बनता है. D is the right answer. Which of the following is a non-metallic minerals? तो इनमें से जिप्सियम नॉन मेटालिक मिनरल है.
Which material is used in making chips containing microcircuits and computers and other electronic equipment? तो वो होता है सिलिकॉन इस्तेमाल होता है. Which of the following is the best conductor of electricity? तो इनमें से सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है. Which one of the following is a metal? तो इनमें से मरकरी मेटल है. And heating element of an electric heater is made up of, वो बनते हैं नाइक्रोम से. Which element is used in the filament of an electric bulb? तो वो होता है टंगस्टन इस्तेमाल होता है बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में. Which metal is found in the liquid state at room temperature? तो वो मरकरी इस्तेमाल होता है, मरकरी होता है. Which of the following is a non-metal that remains in liquid form at room temperature? तो वो ब्रोमाइन है. Which is the hardest? इनमें से कौन सा सबसे हार्डेस्ट है? वो डायमंड सबसे हार्डेस्ट है. Pure gold carat is 24 carat. And gold, silver, copper are what type of metals? तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो कॉलनेज टाइप ऑफ मेटल हैं. एंड विच इज़ द रेयरेस्ट मेटल? तो इनमें से सबसे कम रेयर मेटल जो है वो है रोडियम. विच इज़ द लाइटेस्ट, हल्का तरीन जो मेटल इनमें से लिथियम है. विच इज़ द हैवीएस्ट मेटल? तो इनमें से सबसे हैवी मेटल जो है वो है ऑस्मियम. विच मेटल इज़ द हार्डेस्ट, सबसे सख्त मेटल जो है वो है टंगस्टन. विच मेटल इज़ मोस्ट डक्टाइल? तो वो है गोल्ड, सबसे ज़्यादा डक्टाइल है. इन विच सॉल्वेंट इज़ वैक्स सॉलेबल? तो बेंजीन के अंदर वैक्स सॉलेबल हो सकती है. एसिड एंड बेसिस से मुताल्लिक पढ़ लें तो विच एसिड इज़ फाउंड इन लेमन? तो लेमन के अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड आमतौर पे पाया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड? तो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. विच एसिड इज़ यूज इन बैटरीज? तो बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. एसिड रेन कंटेन्स ऑफ हाई लेवल्स ऑफ, किस चीज़ को? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. B and C इज द राइट आंसर. कार बैटरीज यूज what that reacts with lead plates to generate electricity? तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है. And base alkaline is used in batteries named potassium hydroxide. From which source is formic acid obtained? Formic acid जो है वो ants से लिया जाता है, चींटियों से. Which acid is used in the fermentation process of food? तो इनमें से B is the right answer, lactic acid. The cause of soil pollution is, वो है acid rain. एक ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम आती है वो क्या कहलाती है? That is called amphoteric. What is the primary function of base in the body? तो उसका प्राइमरी फंक्शन है कि वो रेगुलेट करती है pH को. And which of these is not a property of acid? तो उसमें से ये है कि it turns litmus paper blue. Which one is a mineral acid? तो इनमें से sulfuric acid is mineral acid. What is the most common acid found in soft drinks? तो वो है phosphoric acid. soft drinks के अंदर phosphoric acid पाया जाता है. Which of the following base is used in soap making? तो वो है sodium hydroxide. What is the pH of a neutral solution? 7 होती है. And the pH of milk is 6.7. अभी हम केमिकल प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं. Breaking water up by separation in hydrogen and oxygen is called electrolysis. The water escapes from surface of water is evaporation, जो बुखारात बन के उड़ता है. When a gas is turned into liquid, the process is known as condensation. बहुत अहम है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये. What is the method used to purify water? उसको filtration कहता है. The process where a solid converts directly into a gas without becoming a liquid, that is called sublimation. It's also very important. The process by which a substance absorbs moisture upon exposure to atmosphere is called deliquescence.
The structural and functional unit of the environment is ecosystem. The first process in petroleum refinery is known as distillation. Cooking oil can be converted into vegetable ghee by the process of hydrogeneration. मार्जरीन किस अमल से तैयार होती है? तो वो तैयार होती है हाइड्रोजिनेशन से तैयार होती है. What is the name of the place where leather is tanned? Right answer is tannery. Which process is used to purify water by boiling it and then condensing the vapor? That is distillation. What is the process by which water vapor turns into ice directly? तो वो है deposition. Which process is used for separating components of a mixture by exploiting their different solubilities? तो वो है chromatography. C is the right answer. Reactions and processes के बारे में पढ़ लें तो when table salt NaCl is added to water तो क्या होता है? Sodium and chlorine ions are separated. Boiling of an egg किसी अंडे को जलाने का काम क्या है? एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है. बोथ A and B is right answer. Fission reaction is which type of reaction? Fission reaction chemical reaction होता है. Burning of candle is which change? Burning of candle is a chemical change. Which of the following is not a chemical reaction? तो इनमें से conversion of water into steam is not a chemical reaction. When NaHCO3 is heated, it produce वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. Which of the following is responsible for turning ताजमहल येलो? तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ताजमहल येलो हो गया है. The blotting paper helps absorbs liquid by capillary action. B is right answer. Soaps and detergents remove dirt from clothes due to वो लोअर करते हैं इंटरफेशियल टेंशंस. साल्वे प्रोसेस किसकी तैयारी में इस्तेमाल होता है? तो वो सोडियम कार्बोनेट की तैयारी में इस्तेमाल होता है. माया हाइड्रोकार्बन्स को गैस की हालत में बदलने में कौन सा अमल इस्तेमाल होता है? तो क्रैकिंग इस्तेमाल होता है. Which of the following is used to speed up chemical reaction? तो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है ताकि केमिकल रिएक्शन को तेज किया जा सके. विच कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर HO2? तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी. सी इज राइट आंसर. विच इज मोर एफिशिएंट एट अब्सॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन देन CO2? तो वो है वाटर वेपर्स. एंड व्हाट आर लिक्विड्स दैट evaporates quickly called? तो वो कहलाते हैं volatile. The movement of particles from an area of high concentration to an area of low concentration is known as diffusion. Now let's try to learn something about galvanizing fossil fuels and chemical formula. The process of applying zinc coating to iron is called galvanizing. What is the main purpose of galvanizing metal? क्या मकसद है? To prevent rusting. Which of the following is easily recycled after being buried in soil? तो प्लास्टिक को रिसॉइल किया जा सकता है किसी भी ज़मीन में दफनाने के बाद. Which type of energy store in coal? तो वो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है कोल के अंदर. The mixture of following gases hydrogen, methane and carbon dioxide is called coal gases. Which of the following is not considered a fossil fuel? तो solar energy is not considered a fossil fuel. What process is used to convert coal into a usable form of energy? तो वो होता है combustion. And which type of coal is used on a mega scale? तो bituminous इस्तेमाल होता है on a mega scale. The soft form of coal used in power generation is lignite. And hard form of coal which majority used in industries is anthracite. Coke contains 98% of carbon which is residue of coal. Which fossil fuel is considered
द क्लीनेस्ट बर्निंग, तो वो है नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट बर्निंग. फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड प्राइमरली फ्रॉम रिमेनिंग्स ऑफ व्हाट, तो वो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिमेनिंग्स को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. व्हाट इज द फार्मूला फॉर एसिटिक एसिड, तो वो है एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH. व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, तो वो है C2H2OH. गैसेस के बारे में पढ़ लें तो लाफिंग गैस इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड. कुकिंग गैस इज मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस. कुकिंग गैस आमतौर पे होती है बुटानी एंड प्रोपेन गैसेस का मजमू. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एयर इज अप्रॉक्सीमेटली, वो है 21% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन इल्यूमिनेशन, या चमकाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? नियॉन इस्तेमाल होती है रोशनी के लिए. विच गैस कैन बी एक्यूमुलेटेड इन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स, तो वो होती है रेडून. एंड आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड. एंड विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, तो वो फ्रियॉन इस्तेमाल होती है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, फ्रिजों के अंदर. विच गैस इज यूज्ड इन एयरशिप्स, तो एयरशिप्स के अंदर हीलियम इस्तेमाल होती है. द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी, वो है हाइड्रोजन वनस्पति घी में इस्तेमाल होती है. विच गैस इज कंबस्टिबल, तो वो है हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, जलाने के काबिल है वो, धमाका करने के. द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, वो कौन सा है? वो है हाइड्रोजन. ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एयर, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से. ओजोन गैस के बारे में पढ़ लें तो हाउ मेनी लेयर्स डज द अर्थ एटमॉस्फेयर हैव, तो 4 लेयर्स है अर्थ के एटमॉस्फेयर के. विच गैस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कैन अब्जॉर्ब सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दैट इज ओजोन गैस. विच गैस डज अ फोटोकॉपियर मशीन प्रोड्यूस, तो वो है सी, ओजोन गैस फोटोकॉपियर मशीन प्रोड्यूस करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज द मोस्ट हार्मफुल टू द ओजोन लेयर, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. And depletion of the ozone layer is caused due to freons, and the thinning of ozone layer is resulting due to chlorofluorocarbons which are used in sprays, spray cans and refrigerators. Why is the ozone important for the mankind? Because it protects from the ultraviolet rays from the sun. The zone of atmosphere in which ozone layer is presented is called stratosphere, and the ozone layer is at height of kilometers from the surface of the earth. कितनी ऊंचा है वो ज़मीन से? That is 20 to 30 kilometers. And what is the harm from the depletion of earth's ozone layer? तो it increase amount of ultraviolet rays will reach earth's surface. What will happen if the ozone layer disappears? तो अल्ट्रावायलेट रेज रीच अर्थ और काफ़ी ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफी होगी. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर दैट अकर्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो इससे रेडिएशन होती है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द ओजोन लेयर, तो वो क्लोरीन है, इनमें से क्लोरीन है. उसके बाद कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लें. द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट था वो क्योटो प्रोटोकॉल से निकला था कि भाई जो कंट्रीज ज़्यादा कार्बन इस्तेमाल करती हैं उनको टैक्स उस हिसाब से लगना चाहिए. द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग इंक्लूड्स, वेल्डिंग के अंदर एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है. व्हाट पॉइजनस गैस इज कंटेन्ड इन द एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम कार, तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जॉस्ट फ्यूम से जो गाड़ियों के से निकलती है. विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है. विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटिंग फॉर्म एज फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो है एमोनियम
हाइड्रोक्साइड. एंड विच कूलिंग एजेंट गैस हैज लोअर टेम्परेचर देन सॉलिड आइस? तो वो है नाइट्रोजन. एंड yeast is essential in making of bread because it produce carbon dioxide. A is right answer. Dry ice is also called carbon dioxide. Chemical gas that cause an increased temperature of earth, तो वो है greenhouse gas. Extra use of polythene cause dash on earth. Choke of drains on earth. C is right answer. Methane and natural gas and nitrogen के बारे में पढ़ लें तो biogas produced as a result of anaerobic decay of organic matter contains primarily dash gases. तो वो primarily CH4 and CO2 gases result करती है. Which greenhouse gas 80 times more potent than CO2? तो वो है मीथेन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस? इनमें से मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस. बी इज द राइट आंसर. विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? तो मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पोल्यूटेंट? तो इनमें से है नेचुरल गैस इज लीस्ट पोल्यूटेंट. Compressed natural gas CNG has the same chemical composition as that of sui gas. B is right answer. And biogas is the name of natural gas and the gas that fill the electric bulb is nitrogen. The least polluted gas इनमें से कौन सी है? इनमें से सबसे कम polluted gas कौन सी है? तो वो नाइट्रोजन है. What was the temperature of lipid nitrogen? तो लिपिड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड था. एरागोन, अमोनिया एंड स्मोक के बारे में देख लेते हैं. Which of these elements is noble gas? तो इनमें से argon is a noble gas. Why noble gases are less reactive? क्योंकि due to their complete octet. And which gas is present in bulb? तो bulbs के अंदर argon gas होती है. In order to make nitrogen available to primarily producer like plants in an ecosystem, it is converted into, तो इसको convert किया जाता है ammonals के अंदर. Which of the following gases is used for refrigeration? तो ठंडक के लिए अमोनिया गैस इस्तेमाल की जाती है. द रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? रेफ्रिजरेटर थर्मोडाइनमिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है. स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज काज स्मोक एंड स्मोक इज काज्ड बाय स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, बर्न ऑफ ब्रिक्स एंड ब्रिकलिन. ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर. डी. एंड स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्मोक जो है वो सॉलिड इन गैस की एग्जाम्पल है. मिनरल्स की बात कर लें दोस्तों तो मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी वो कौन सा है? वो कैल्शियम है. गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर मिनरल्स डैश मिनरल्स. वो तमाम के तमाम नेचुरल मिनरल्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ मार्बल? तो इनमें से ऑनिक्स इज द फॉर्म ऑफ मार्बल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सब्सटेंस? तो इनमें से प्लास्टिक इज अ मैन मेड सब्सटेंस. एंड वॉकिंग स्टिक इज मेड फ्रॉम, वॉकिंग स्टिक आमतौर पे रोजवुड से बनाई जाती है. विच मिनरल इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाईवेज? तो वो बसाल्ट इस्तेमाल होता है रोड्स और हाईवेज के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर. विच मिनरल इज प्राइमरीली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास? तो वो क्वार्ट्ज इस्तेमाल होता है ग्लास बनाने में. विच मिनरल इज यूज्ड एज जेमस्टोन इन ज्वेलरी? तो वो होता है डायमंड इस्तेमाल होता है जेमस्टोन एज ए ज्वेलरी के अंदर. विच मिनरल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स? तो वो फास्फोट, सल्फर एंड पोटैश. ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर. ये तमाम इस्तेमाल होते हैं. विच मिनरल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज? तो वो लिथियम इस्तेमाल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज. पीरियोडिक टेबल से मुतालिक जो वन लाइनर्स हैं एमसीक्यूज उसको जरा देख लें. द पीरियोडिक टेबल विच अरेंज केमिकल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाज फॉर्मुलेटेड. इसको फॉर्मुलेट किसने किया था? दिमित्री मेंडलीव ने. काफ़ी अहम है, पूछा जा चुका है अक्सर. दिमित्री मेंडलीव द फाउंडर ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिलोंग टू विच कंट्री? तो वो रशियन था, रशियन. हु कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फादर है वो मोस्ले कंसीडर होता है. हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स? तो इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं. हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स? तो 18 ग्रुप्स हैं उसके अंदर. इन द
पीरियोडिक टेबल विच रिप्रेजेंट्स वर्टिकल कॉलम्स, तो इनमें से ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स वर्टिकल कॉलम्स. इन द पीरियोडिक टेबल विच रिप्रेजेंट्स हॉरिजेंटल रोज, तो वो पीरियड्स रिप्रेजेंट्स हॉरिजेंटल रोज. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ब्लॉक्स, तो वो 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड है. Which of the following are the 4 blocks of the modern periodic tables? तो वो हैं S, P, D, F. A is right answer. The S block of the periodic table contains which type of elements? तो इसके अंदर alkali and alkaline earths metal वगैरह हैं जो S block है उसके अंदर. The P block elements in the periodic table are known as non-metals and metalloids and halogens. And the D block elements in the periodic table are commonly known as transition metals. Which period contains the maximum number of elements? So 6th period contains the maximum number of elements. Which group in the periodic table is known as the noble gases? तो वो group 18 is known as the noble gases. Which of the first element depicted on the periodic table? तो सबसे पहला element hydrogen है which is depicted by the periodic table. Which element has the highest atomic number in the periodic table? तो वो है oganesson. C is right answer. Which element is a liquid at room temperature? तो वो है mercury is liquid at room temperature. The atomic number of carbon is 6. And which of the following is a halogen? तो वो है fluorine is a halogen. Which of the following is lightest metal? तो इनमें से lithium is a lightest metal. What is the chemical symbol of gold? तो chemical symbol gold का है AU. The periodic table is arranged in order to increasing atomic number. अभी alloys के बारे में पढ़ लेते हैं. What is an alloy? Alloy क्या होता है? It is a combination of metal and 2 or more other elements. Steel is an alloy of which 2 elements? तो वो iron and carbon का alloy है, उसकी भरत है. Solder is an alloy of, ये tin और lead का alloy है. Stainless steel is an alloy of iron and nickel. And boron is an alloy of copper tin. Nichrome is an alloy of which metals? तो वो nickel and chromium का जो alloy है. Which of the following is the primary use of stainless steel? तो वो मेकिंग किचन यूटेंसिल्स है. एंड सोल्जर इज मेनली यूज्ड इन विच इंडस्ट्री? तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है. एंड नाइक्रोम इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. अभी कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं दोस्तों. इन विच कंट्री एथेनॉल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शुगर केन कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर कार्स? तो वो ब्राज़ील के अंदर एथेनॉल को अल्टरनेटिव यूज़ कार्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. शुगर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इन पाकिस्तान फ्रॉम शुगर कैन एंड, और किससे इस्तेमाल लिए जा सकते हैं? बीट. एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड alkanes. Which material? Saturated hydrocarbons are called alkanes. Which material is used in a normal pencil? तो वो होता है ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है नॉर्मल पेंसिल के अंदर. एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ, एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बनते हैं. व्हाट शुड बी गिवन टू एन एथलीट फॉर इंस्टेंट एनर्जी? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स एथलीट को दिए जाते हैं जल्दी एनर्जी के लिए. मिल्क कंटेन्स वाटर. कितने % मिल्क के अंदर वाटर होता है? 87%. बायोफ्यूल्स आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स को बायोफ्यूल कहते हैं. द एनर्जी वैल्यू ऑफ द फैट्स एंड ऑयल इज डैश टाइम. कितने टाइम होती है? मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स 2.25%. द एंजाइम्स दैट कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स इज, वो है लिपेज. इंटरफ्रॉन इज अ प्रोटीन. फैट इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी? तो जो फैट होता है वो सब कटनेसिस के अंदर स्टोर होता है. C is right answer. Which of the following has the maximum calorific value? तो lipids has the maximum calorific value. Muscles and bloods are formed of protein and sugar present in milk is, दूध के अंदर जो शुगर है वो लैक्टोज की सूरत में होती है.
बेसिक बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अनाटॉमी के बारे में देख लें. हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? तो इनमें से जो है वो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी. हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट? वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थ्योरी ऑफ माइन, दैट वाज हर्बर्ट स्पेंसर ने थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दी थी. द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ इज जनरेटिंग इटसेल्फ. प्रूव द आइडियाज ऑफ, किसका आइडियाज इसने प्रूव किया था? डार्विन का. द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, वो कौन सा एलिमेंट है? वो ऑक्सीजन है. हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? तो वो हैं ग्रेगर मेंडल is known as the father of modern genetics. When the last member of a particular species dies, the species is said to be, तो उसको कहते हैं वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं. चार्ल्स डार्विन वाज फ्रॉम विच कंट्री? चार्ल्स डार्विन जो इंग्लैंड से मुताल्लिक थे. विच बुक वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन? तो उन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब लिखी थी. What term was used in Charles Darwin's book The Origin of Species? तो वो natural selection, this term was used among all of these. Cell organelles and cell division and cell से मुताल्लिक देख लेते हैं. The basic unit of plants and animals is cell. And what is the outermost boundary of an animal cell? तो वो है cell membrane. B is right answer. What is the function of cell membrane? तो cell membrane defining cell boundaries करती है. What is the structure of the that controls cells activities in the eukaryotic cells? तो वो nucleus है. And which structure in the cell is responsible for producing energy? That is mitochondria. And how many ATP molecules are produced through aerobic respiration in mitochondria? 36. B is the right answer. What is the structure that controls cells activities in eukaryotic cells? तो वो nucleus होता है which controls cells activities. Which structure in the cell is responsible for the producing energy? That is mitochondria. How many ATP molecules are produced through aerobic respiration in the mitochondria? तो it is 36. What is the key difference between aerobic and anaerobic respiration? तो इसका फ़र्क ये है कि aerobic occurs with oxygen and anaerobic occurs without oxygen. What is the function of the Golgi body in a cell? तो इसका function है protein making and modification. What type of DNA structure is found in the nucleus? तो वो double stranded helical जो है वो B is right answer. And how does RNA contribute to protein synthesis? तो it carries the genetic codes from DNA to the ribosomes. What makes the rough endoplasmic reticulum rough? Right answer is C, because it contains ribosomes. What is the main component of the plant cell wall? तो वो है cellulose. What is the primary function of mRNA in the cell? तो ये it carry genetic information. What is the term for the basic unit of hereditary in DNA? तो वो है gene. How many pairs of chromosomes are typically present in human cells? तो वो हैं 23 pairs. Which structure is responsible for producing ribosomes in the nucleus? तो वो nucleus है. What is the composition of DNA molecule? वो है sugar, phosphate and nitrogenous bases. This is the composition of DNA molecule. What process is involved in the making a new copy of DNA? तो वो है DNA replication. वो खुद से replicate करता रहता है. What is the function of histone proteins in the DNA? तो वो they assist in the organizing DNA into chromosomes. And what is the function of centrioles during the cell division? तो वो form करते हैं spindle fibers to separate. What is the role of cytoplasm in the cell? It provides a medium of chemical reaction. What does the rough endoplasmic reticulum primarily assist with? तो ये protein synthesis करते हैं. What structure in a cell transports proteins from the rough endoplasmic reticulum to the Golgi body? तो
ये वेसिकल्स। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम? तो ये डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड सिंथेसिस करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिबोसोम्स इन सेल्स? तो सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को। Which structure within the cell is known as the suiciding bag due to its role in breaking down the cells? So, lysosomes is the right answer. What is the role of ribosomes in the process of protein synthesis? They read mRNA and assemble amino acid into the protein. C is the right answer. Dash contain two nuclei. तो paramecium protein contains two nuclei. Paramecium. Which organelle is responsible for controlling the activities of cell? तो nucleus is responsible for controlling the activities of cell. Smooth endoplasmic reticulum is involved in the synthesis and storage of lipids. C is right answer. Packages of enzymes bounded by a membrane are called lysosomes. And the main functions of the vacuole in the plant cell is storage of water and nutrients. What is the function of the Golgi apparatus? तो उसका काम है modify and packaging protein. Which organelle is responsible for producing ATP? तो mitochondria is responsible for producing ATP. Which is protein factory for RNA? तो वो ribosomes is protein factory for RNA. Powerhouse of living cell is called mitochondria. Which organelle is involved in the synthesis of lipids and detoxification? तो smooth endoplasmic reticulum. What is the main difference between mitosis and meiosis? तो right answer is A and C. ठीक है, A और C हैं दोनों ही, यानी mitosis results in the 2 daughter cells, meiosis result in 4, and mitosis involves only somatic cells, meiosis involves in gametes. Which of the following is the first stage of cells division in mitosis? So right answer is prophase. In which phase of the mitosis do chromosomes align at the equator of all cells? So right answer is metaphase. B is right answer. What is the main purpose of meiosis? तो इसका main purpose है reducing chromosome number for gamete formation. Which of the following is responsible for the formation of spindle fibers during cell division? The right answer is B, centrioles. What is the primary function of the vacuole in plant cell? तो उसका primary function होता है storing water and maintaining turgor pressure. Which of the following is not stored in vacuole? तो इनमें से genetic material is not stored in the vacuole. What is turgor pressure? Turgor pressure is internal pressure caused by water in the vacuole. What does the vacuole do to support plant growth? तो it increases the size of the cell by absorbing water. What is the role of the vacuole in regulation to chloroplasts? तो ये क्या करता है? It helps keep chloroplast near the light for photosynthesis. What is the structure of plastids? तो इसका स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ये. Which type of plastid is responsible for photosynthesis? तो chloroplast is responsible for photosynthesis. What are chloroplasts responsible for? They are responsible for providing the color to plants through pigments. Leucoplasts are responsible for storing starch, proteins and lipids. Which plastid is responsible for storing starch in plant cells? तो leucoplasts. Which plastid is found in aging leaves and is involved in the storage pigments? Right answer is gerontoplast. What is the primary role of chloroplasts in the plant cells? तो वो photosynthesis करते हैं. What is thylakoid? तो वो होते हैं they are the members bound structure where photosynthesis occur. What is the function of stroma in the chloroplasts? तो वो sits of carbon fixation photosynthesis. B is right answer. What is granum?
तो ग्रैनम इज stacks of thylakoids in the chloroplast. B is right. Which plast is involved in the process of photosynthesis? So right answer is chloroplast. And what is stored in the vacuole that helps maintaining internal pressure within plant cells? The right answer is water. What is the purpose of chloroplast being near the surface of plant cells? तो इसका पर्पस होता है to maximize exposure to light for photosynthesis. Organisms encoded their genes in long strands of, right answer is DNA. B is right answer. Approximately what fraction of the human genomes encodes proteins? Right answer is 2%. From which organisms was DNA polymers discovered in 1956? तो वो E. coli. C is right answer. एंड सेंट्रोसोम का काम क्या बनाना होता है? तो राइट आंसर इज स्पिंडल. ए इज राइट आंसर, स्पिंडल बनाना होता है. व्हाट टाइप ऑफ सेल लैक्स आर ट्रू न्यूक्लियस? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस लैक होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स? तो राइट आंसर इज न्यूक्लियस. एंड विच सेल हैज द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल? तो राइट आंसर इज यूकैरियोटिक. Eukaryotic cells can be both unicellular and multicellular. Who gave the initial two kingdom classification system? तो अरिस्टोटल ने दिया था. Who is known as the father of zoology and botany? तो वो थे अरिस्टोटल. Aristotle was the teacher of Alexander the Great. Which organisms can make their own food using sunlight? तो autotrophs. Which of the following is an example of autotrophs? The right answer is green plants. And what are autotrophs also known as into food chain? तो वो primary producers भी कहलाते हैं food chain के अंदर. Amoeba moves with the help of pseudopodia and paramecium moves using cilia. Plasmodium cause which disease? तो मलेरिया डिजीज करता है प्लाज्मोडियम. मलेरिया इज transmitted by female Anopheles mosquito. Which protist has both plant and animal like characteristics? तो वो योगलीना. B is right answer. किंगडम फंजी की बात कर लें तो what is the cell wall of fungi made of? तो chitin. D is right answer. Which of the following fungi is unicellular? तो yeast is unicellular. What is the name of the thread-like structure of fungi? तो वो है hyphae. And the network of hyphae in fungi is called, वो कहलाता है mycelium. Yeast is commonly used in alcohol fermentation. And which of these fungi is poisonous and can cause death? तो वो है amanids. और which mushroom is not edible? कौन सा मशरूम खाने के काबिल नहीं है? तो वो है amanids phalloids. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, जिन पौधों के फूल नहीं होते वो क्रिप्टोगेम कहलाते हैं. पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर. Which plant growth over another plant is called epiphyte. Salt tolerant plants are, वो कौन से हैं? वो हैं xerophytes. Which of the following plants are called arthrophytes? They are sphenopside. Which plant does not produce food itself? तो इनमें से फंगस डज नॉट प्रोड्यूस फूड फॉर इट सेल्फ. मोटी जिल्द वाले खुश तरीन माहौल में रहने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? वो हीलियोफाइट्स कहलाते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर अमंग दीज आर. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, और उनमें से वेनस फ्लैपट्रैप, ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट एंड सनड्यू, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. अम्ब्रेला इज, वो है अ शरब और स्मॉल ट्री. अम्ब्रेला इनमें से है. डेड प्लांट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन डिप्लेशन ऑफ वाटर बॉडी इज कॉल्ड, वो कहलाती है यूट्रोफिकेशन. विच प्लांट्स इनगल्फ एंड डाइजेस्ट अदर प्लांट्स? तो वो है कार्निवोरस प्लांट्स. एंड द प्रोसेस ऑफ सेल इनगल्फिंग अनदर सेल इज कॉल्ड
Phagocytosis. Who discovered that plants have life? तो जगदीश चंद्र बोस ने डिस्कवर किया था कि पौधे जिंदगी रखते हैं. सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स इज फॉर्म्ड ऑफ, तो वो सेलुलोज से मिलके बनती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्रोड्यूसर? तो इनमें से एल्जाई इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर. दिस इज द राइट आंसर. डैश मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है एंड्रोइसियम. डी इज राइट आंसर. व्हाट इज द फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट कॉल्ड? तो वो पिस्टिल कहलाता है. द साइंटिफिक कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड लॉन ग्रास इज कॉल्ड, वो कहलाती है हॉर्टिकल्चर. बहुत अहम है, बहुत बार पूछा जा चुका है. अ मेच्योर ट्री विल टेक हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एनुअली? मेच्योर ट्री एनुअली सालाना 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है. सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स डैश, तो वो है इज ब्रॉट अबाउट बाय वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बिया. रिलीज ऑफ ओव्यूल फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड, वो कहलाती है ओव्यूलेशन. प्लांट्स ड्यूरिंग द नाइट एक्सेल, रात को पौधे क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट्स? तो इनमें से आयोडीन इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट्स. विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट्स? तो इनमें से दोस्तों पीबी यानी लेड इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट्स. अ प्लांट विद ग्रीन लीव्स प्लेस्ड इन रेड लाइट विल अपीयर, वो कैसा नजर आएगा? वो ब्लैक नजर आएगा. स्टोमा फाउंड इन द एपिड्रम्स ऑफ लीव्स क्लोज व्हेन गार्ड सेल्स, कब? जब गार्ड सेल लूज वाटर, जब वो पानी लूज करते हैं. ऑस्मोसिस क्या है? दिस कैन कॉज अ सेल टू बिकम टर्गेट. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड, वो कहलाता है ट्रांसपाइरेशन. इफ ऑल द प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड डाई, all the animal will also die due to shortage of oxygen. Which of the following elements is not essential for plant? तो इनमें से calcium is not essential for plant. Dash is called opium poppy. Dried latex is called opium poppy. A plant species is most likely to become invasive when introduced to a new area if, right answer is B, if has become invasive in other places where it has been introduced. There are actually dried flower buds used as spice, तो वो है cloves. The gibberellines are responsible for phototropism and gravitropism. What is defined as a minimal point of soil moisture the plant requires? तो वो है wilting point. एंड कुदरती हवा और रोशनी के लिए कमरे को कैसा होना चाहिए? राइट आंसर इज कमरे की जानिब जहां सूर्य निकलता हो वहां एक बड़ी खिड़की होनी चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. द फोटोसिंथेसिस अकर इन फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में अकर होता है. विच गैस डू प्लांट्स अब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं पौधे. फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स की प्लेस इज फास्टर इन रेड लाइट. इन द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस. A process that is almost reverse of photosynthesis is respiration. Respiration is a reversal of photosynthesis. Carbohydrates are stored in the plants and एनिमल्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फॉर्म, तो वो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर होते हैं. इन द प्लांट सेल्स विच रिएक्शन अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट्स, तो वो होता है कैल्विन साइकिल. दरअसल में से बुनियादी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है? तो वो है क्लोरोफिल. अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इज नॉट ग्रीन ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट की वजह से वो ग्रीन नहीं रहता. What is the main purpose of photosynthesis? तो उसका मेन पर्पज है convert light energy into chemical energy. Which organisms can perform photosynthesis? तो plants, algae and some bacteria. Right answer is C. What
are the main raw materials requiring for photosynthesis? तो carbon dioxide and water is required for that. And what is released as a byproduct of photosynthesis? तो oxygen release होता है. What is the main pigment involved in the absorbing light energy during the photosynthesis? तो chlorophyll is the right answer. What is produced during the light reaction of photosynthesis? तो oxygen, ATP and NADPH is produced. The dark reaction Calvin cycle take place in the dash of the chloroplast. तो वो स्टोमा के अंदर take place होते हैं. Which molecule provides the energy required for the Calvin cycle? तो ATP. What is the primary purpose of the Calvin cycle? तो उसका primary purpose है fix carbon dioxide into glucose. The transportation of food and sugars through the plant is mainly carried out by phloem. What does xylem mainly transport in plants? तो वो water और minerals transport करते हैं xylem. Which vascular tissue in plants are responsible for transporting water from roots to the leaves? तो वो है xylem. Which of the following plant groups lack true roots, stems and leaves? तो वो है Thallophaeta. Which plant division is known as the amphibians of the planet kingdom? तो वो है Bryophyta. And the first vascular plants belongs to which group? तो वो है Pteridophyta. Which of the following is an example of thallophyte? तो वो है Spirogyra. C is right answer. Which plant group requires water for reproduction and has roots like structure called rhizoids? तो वो है Bryophyta. B is right answer. Which of the following plants belong to gymnosperms? तो right answer is pine. What is the main characteristics of angiosperms? तो उसकी main characteristics है they bear flowers and enclosed seeds. Which of the following is a monocot plant? तो इनमें से wheat is a monocot plant. Which of the following features is not found in monocot plants? तो taproot system is not found in monocot plant. Which plant group has two cotyledons in their seeds? तो right answer is dicots. Which of the following plants belongs to dicots? इनमें से apple is right answer. Lycopodium and Nephrolepis belong to which plant division? तो they belong to Pteridophyta. B is right answer. And the seeds of which plants are enclosed within fruits? तो वो होते हैं angiosperms. C is right answer. Which plant group includes mosses, liverworts and hornworts? तो वो होते हैं Bryophyta. B is right answer. वेजिटेशन से मुताल्लिक पढ़ लें तो which part of the plant produce pollen grain in a flower? तो वो होता है anther. Parthenocarpy is the production of fruit which makes the fruit seedless. After the fertilization, a fruit develops from which part of the plant? तो वो ओवरी से डेवलप होता है. C is right answer. Which of the following flower is called queen of flowers? तो इनमें से none of these is right answer. कोई मुझे हमें ज़रा कमेंट्स में बताए कि which flower is called the queen of flowers. Tomato belongs to which part of the plant? तो tomato belongs to fruit. ये fruit. A geographical area having plants, animals, land and water which creates a bubble of life that is called ecosystem. Which of the following is the largest ecosystem in the world? तो वो है ocean largest ecosystem in the world. Water के बारे में पढ़ लें तो aqua is a Latin word. What is its meaning? तो aqua का मतलब है दोस्तों water low in dissolved minerals especially calcium and magnesium. What is distilled water? तो वो होता है water purified by evaporation and condensation. What cause temporary hardness in water? तो temporary hardness bicarbonate से होती है. How can temporary hardness be removed? Temporary hardness remove की जा सकती है by boiling. Permanent hardness is caused by sulfate and chlorides. What is the chemical formula of heavy water? तो उसका है D2O.
विच मेथड रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस? तो इनमें से केमिकल ट्रीटमेंट इज यूज्ड. सी वाटर कंटेन्स क्लोरीन एंड iodine. C is right answer. Purest form of water can be obtained from rainwater. During winter in cold countries, the dash is mixed to melt the ice on the icy roads. तो क्या होता है? Salt is mixed with the ice. And ice melting point is, ice का melting point होता है 32 Fahrenheit. और बर्फ तैरती है क्योंकि density of water is greater than ice. B is right answer.